और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आज भारत में अंतिम पायदान पर खड़े हर एक नागरिक तक सरकारी सेवाएं पहुंच रही हैं और सरकार की इन योजनाओं से हर शख्स जुड़ सके, इसके लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी, जहां उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह से हर एक शख्स तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। समाज के हर एक वर्ग तक सरकार की सुविधाओं का फायदा पहुंच सके, इसके लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जहां उन्होंने संवाद करते हुए लोगों तक जानकारी पहुंचाई कि आज देश और प्रदेश में पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ खुद ही उनके घर द्वार पर मिल रहा है और लोगों को पिछली सरकारों की तरह दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। वहीं सरकारी योजनाओं का फायदा अंतिम पायदान पर खड़े हर एक शख्स तक पहुंच सके, इसको ध्यान में रखते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। पूर्व की सरकारों के समय हम देखते हैं कि ये सुविधाएं प्राप्त करने में बहुत सी उलझनें ये होती थी। काम भले ही कुछ न कुछ सरकारें करते ही रहती हैं, लेकिन उन कामों को विघ्न बाधा रहित से वो काम सब हों, ये सरकारों का काम होता है। और ये जो चक्कर काट काट करके लोग थक जाते थे, उनको दफ्तरों में बाबू सीधा रास्ता नहीं देते थे, ये बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण होता था। और साथ में भ्रष्टाचार के दंश से जैसे हमको गुजरना पड़ता था, बहुत ही तकलीफदेह ये विषय सामान्य जन के लिए होता है। हमने जब से भी सत्ता संभाली है, और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अनुरोध किया कि यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा जरूर उठाएं। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य है कि भारत देश विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। आज दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं और प्रधानमंत्री ने विजन रखा है कि आने वाले 25 साल के अंदर जब देश को आजाद हुए 100 साल पूरे होंगे, तब वर्ष 2047 में भारत भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे, जहां हर नागरिक की जरूरत पूरी होगी। हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान जैसे हर अधिकार मिलेंगे। मोदी जी ने एक इस यात्रा की जो परिकल्पना की कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा ये शुरू की जाने वाली है, तो हमें थोड़ा चैन हुआ, क्योंकि हमारी गति में जितने हम कार्यक्रम कर रहे थे, लक्ष्य बड़ा था, 6500 गांव और लगभग 1800 वार्ड, तो ऐसे 8300 कार्यक्रम करने में जितना समय लगने वाला था, हमारे लिए बड़ा कठिन काम था। लेकिन जब ये योजना आई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में जाएगी, वार्डों में जाएगी और निश्चित 2 महीने के कार्यकाल में इस काम को पूरा किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार को देश के विकास के लिए नागरिक विकास का मंत्र दुनिया के सामने रखा, जहां उन्होंने संवाद करते हुए हरियाणा की विकास यात्रा के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य को पहचान दिलाने के लिए 65,000 से ज्यादा सूक्ष्म उद्योग लगाए गए हैं, जिसमें 65 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। तो साथ ही 8 साल में 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट ने सिर्फ विकास को ही रफ्तार नहीं दी, बल्कि लोगों तक रोजगार भी पहुंचाया है। हरियाणा की मनोहर सरकार 7 स्टार विकास की दिशा में काम कर रही है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन। इसी मंत्र के साथ करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करते हुए हरियाणा सरकार ने 2014 में एक नारा दिया। ये नारा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जिसके साथ ही हर हरियाणवी को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया। तो साथ ही जनमानस की शिकायतों को दूर करते हुए महाअभियान चलाया गया। अप्रैल 2023 से हरियाणा में जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए गए। लगभग 115 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों, बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने भी जनसंवाद के कार्यक्रम किए। इसी तरह राज्य में कुल 1000 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। सभी गांवों और वार्डों को कवर करते हुए ऐसे 8,300 कार्यक्रम किए जाने थे। इस बीच जब प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की, तो संवाद कार्यक्रम को भी इस यात्रा के साथ जोड़ दिया। प्रधानमंत्री की गारंटी वाली गाड़ी हरियाणा के हर गांव में पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना,
फसल बीमा योजना का भी फायदा मिल रहा है। तो साथ ही स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 6,42,000 से ज्यादा लोगों को बेहतर इलाज की गारंटी मिल रही है। प्रधानमंत्री के विजन को हरियाणा सरकार ने मिशन बनाकर काम किया है और आज इसी मिशन का असर है कि हरियाणा के गांव-गांव में सरकार की योजनाओं से जुड़े लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है तो दूसरी तरफ सीएम मनोहर की विकास वाली सोच, और इन दोनों के साथ हरियाणा विकास की नई कहानी लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और यहाँ पे वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जागो भारत लगातार जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइंस